हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 की, क्लास 10 के चैप्टर 7 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी सच दैट द ए पी इज इक्वल्स टू में 3/7 ए बी। P लाई इन द सेगमेंट ऑफ ए बी। P जो है यहाँ पर है, देखो हमने एक लाइन खींची ए बी और उसके हमने दोनों कोऑर्डिनेट हमने डाल दी। यहाँ पर ए में कितना दे रखा है -2 और -2 और बी में 2 और -4 दे रखा है। और P जो है लाई कहाँ पर है, ए बी के सेगमेंट में। ए बी का एक सेगमेंट है, क्या है ये P, हमने यहाँ पर P लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये एक्स और वाई करने हैं। हमें फाइंड क्या करना है, ए और एक्स और वाई दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर ए पी और पी बी की वैल्यू नहीं मालूम है, हम यहाँ से निकालेंगे। इसने कहा कि ए पी इज इक्वल्स टू में 3/7 ए बी, ये गिवन है। तो ए बी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में 3/7। अब देखो अगर हम रेशियो से देखें तो ये ए पी है और ये हमारा ए बी है, तो हमें ये पता चलेगा कि पूरी ए बी जो है, ये ए बी जो है वो कितनी है, 7 है। और ए पी हमारा कितना है, ये ए पी हमें दे रखा है 3। देखो तो हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू में किसके बराबर है, ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस पी बी, पी बी। ए बी कितना है 7 और ए पी हमारा कितना है 3 प्लस में पी बी। माइनस कर देंगे, 7 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में पी बी। तो पी बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 4 इज इक्वल्स टू में पी बी। तो ए पी हमारा कितना है 3 और ये हमारा 4। अब ऐसे लिखते ही समझ में आ गया होगा कि M1 M2 यानी कि सेक्शन फार्मूला हमारा इस्तेमाल होना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, M1 X2 प्लस में M2 X1 और अपॉन में M1 प्लस में M2। ऐसे ही हम Y का लिखते हैं, M1 Y2 प्लस में M2 Y1 और अपॉन में M1 प्लस में M2। ये हमारे क्या हो जाते हैं, X और Y निकाल लेते हैं। सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमें मालूम है M1 हमारा क्या है, M1 हम यहाँ पर लिख देते हैं M1 और ये है हमारा M2। M1 हमारा कितना है 3 और M2 है हमारा 7, M2 7 है। तो अब देखो X एंड Y इज इक्वल्स टू में अलग अलग भी करके निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो। अब M1 हमारा क्या है 3, ये हमारा X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2 है। हमें X2 लेना है, वो कितना है 2, प्लस का साइन लगा दिया। M2 हमारा कितना है 4 इंटू में X1 हमारा कितना है -2 और अपॉन में 3 प्लस में 4, कॉमा लगा दो। ऐसे यहाँ देखो M1 3 एज इट इज, M2 हमारा कितना है -4 प्लस का साइन M2 4 इंटू में Y1 -2 और अपॉन में 3 प्लस में 4 यानी कि M1 M2 ब्रैकेट X एंड Y दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। 6 हो गया और माइनस में 2 4 द 8 हो गया और अपॉन में 7 आ गया, कॉमा 3 4 द 12 किसका, माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 अपॉन में 7। X एंड Y इज इक्वल्स टू, माइनस करो, -2 अपॉन में 7 और ये कितना हो गया -20 अपॉन में 7। तो हमने X Y क्या निकाल दिए, P कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले, ये लिख दो यहाँ पर। P कोऑर्डिनेट जो भी नाम दे रखा हो, A दे रखा हो, B से दे रखा हो, कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, ये सारे हो गए। कौन से, -2/7 और -20 अपॉन में 7। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पर उसने कहा है ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच द डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए एंड बी हमें गिवन है इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हर पार्ट जो है क्या है, इक्वल है। जैसे ए डी सी सी ई और ई बी इक्वल है। अभी हमें ए में क्या दे रखा है, -2 और 2 और बी में हमें दे रखा है 2 और 8। हमने इक्वल पार्ट कर लिए, एक ये रहा, एक ये और एक ये, हमारे क्या हो गए, चारों पार्ट इक्वल हो गए। उसके बाद उसने, अब देखो अगर मैं ये लेती हूँ, क्या हम कोऑर्डिनेट यहाँ पर लेते हैं सी। अगर हम इस सी की बात करें, कोऑर्डिनेट अगर मैं सी ले लूँगी यहाँ पर, तो हमें क्या है, मिड पॉइंट निकालना है। तो हम कौन सा फार्मूला निकालेंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट का फार्मूला हमारा क्या होता है, X1 प्लस में X2 और अपॉन में 2, Y1 प्लस में Y2 और अपॉन में 2। ये हम क्या निकालते हैं, X और Y निकालते हैं। फार्मूला एक बार लिख लेना चाहिए, बस काफ़ी होगा। अच्छे से याद रखो इस फार्मूले को।
देखो सी मिड पॉइंट हो रहा है ना, ये थोड़े से बॉक्स आगे पीछे देखने नहीं है, पॉइंट देखना है हमें। देखो ए डी और यहाँ पर ए बी, तो सी मिड पॉइंट हो रहा है। अच्छे से इसको बनाना, सी मिड पॉइंट पाएगा, क्योंकि देखो दो बॉक्स, दो सेक्टर इधर, सेगमेंट इधर हो रहे हैं और दो इधर हो रहे हैं, तो सी हमारा क्या है, मिड पॉइंट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं ए और बी के बीच में देख रही हूँ, मिड पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। मिड पॉइंट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट सी का निकाल लेते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएगा फिर। ये कोऑर्डिनेट सी, यही फॉर्मूला लगना है x1 x2, ये हमारा x1 y1 और x2 y2। तो हमारा x1 हमारा यहाँ पर क्या है, -2 और प्लस में दूसरा भी हमारा क्या है 2 और अपॉन में 2, ये हमारा x1 x2 का आ गया। अब y1 हमारा क्या है 2 और प्लस में 8 अपॉन में 2। सी एक्स वाई निकल रहे हैं यहाँ पर, x और y। सी कोऑर्डिनेट के देखो 0 अपॉन में 2 कॉमा 10 अपॉन में 2, ये तो 0 बन गया, 0 और 2 5 द 10, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, 0 और 5। तो सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 0 और 5। सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 0 और 5 आ गए। अब हम यहाँ से देखेंगे, अब हम मिड पॉइंट किसका ये ले लेंगे, डी। अब मिड पॉइंट के लिए ये और ये हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो अब तो ए और सी के बीच में हम ये डी निकाल लें ना, हम डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब हम किसके निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो डी हमारा मिड पॉइंट किसका हो रहा है, अब अभी तक तो देखो सी ए और बी का मिड पॉइंट था, क्योंकि देख रहे हो डी और ई एक बॉक्स ही आ रहा था। लेकिन अब अगर हम डी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना, ए और बी और डी ले लूँ, तो भाई ये तो 3 सेक्शन इस साइड जा रहे हैं। तो अब हम क्या लेंगे, ए और सी लेंगे, क्योंकि अब डी पॉइंट हमारा क्या है, डी जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर डी जो है हमारा मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट डी क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स और वाई। फार्मूला हम लिख चुके हैं, x1 प्लस में x2 मिड पॉइंट का। अब देखो ये x1 y1 है, अब ये x2 और ये y2 है। यहाँ पर इसी कस्टू में हमें x1 लेना है, -2 प्लस में 0 अपॉन में 2 कॉमा y1 हमारा क्या है, 2 प्लस में 5 और अपॉन में 2। तो ये -2 अपॉन में 2 कॉमा 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2, ये -1 आ गया और यहाँ पर ये तो 7 ही रहेगा। तो हमारा आ गया -1 और 7/2। ये क्या आ गया, डी का कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई। तो हमने यहाँ लिखते चलते हैं, -1 और 7/2, ये डी का आ गया। अब देखो अगर मुझे ई का निकालना, तो ई का भी तो मैं ऐसे ही करूँगी कि सी और बी और ई हमारा क्या है, मिड पॉइंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब उसके लिए, किसके लिए, ई के लिए, कोऑर्डिनेट ई के लिए, कोऑर्डिनेट ई क्या निकाल रहे हैं, एक्स और वाई इजिकल्स टू मिड पॉइंट फार्मूला वही लगेगा। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना, तो एस भी लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो x1 हमारा क्या है, 0 है और x2 हमारा क्या है, 2 है। तो 0 प्लस में 2 अपॉन में 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या लेंगे, 5 प्लस में 8, 5 प्लस में 8 अपॉन में 2, y1 y2 कैंसिल करा। देखो एक बार और यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 2/2, 0 तो हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया 5 और 8 कितने हो गए, 13/2। कौन सा कोऑर्डिनेट निकल रहा, ई, 1 आ गया और ये हमारा आ गया 1 और 13/2। तो कितने इजीली चारों कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट हमसे पूछे थे वो इजीली निकल लिया है। कैसे, मिड पॉइंट का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं कि ई के भी लिख देते हैं यहाँ पर, 1 और 13/2। एक्स क्या है हमारा, 1 आया और वाई हमारा कितना आ गया, 13/2। तो हमने यहाँ पर सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सही से करके लिख लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब देखो आ तो लिख तो ऊपर भी सबके दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर में और अच्छे से लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या, किस किस के निकाले हमने, सी, डी और ई। तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले थे, 1 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे निकले थे 0 और 5,
0 एंड 5, और डी के हमारे कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले थे, -1, -1 7/2, और ई के हमारे कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले 1 और 13/2। तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट हो गए और ये हमारा आंसर हो गया।